और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। आपने देखा कि कैसे जब उनके पिता की अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए, उस दौरान भी वो टूटकर बिखर चुके थे। और राज्य का जो मुखिया हो, जिसके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, वो इस वक्त कैसे मायूस है, मर्माहत है, दुखी है, वो आप देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले उन्होंने जब अपने पिता के मृत्यु की खबर सोशल मीडिया के जरिए दी थी, उस दौरान भी उन्होंने एक लाइन जो लिखी थी वो हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि, और देखिए ये हम आपको खबर बता दें कि पार्थिव शरीर उनका पंचतत्व में विलीन हो गया है। बड़का नाला शमशान घाट पर अंतिम विदाई उन्हें दी गई है। कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। तिल रखने भर की भी जगह नहीं थी। हर किसी की आंखों में आंसू था और मानो की प्रकृति भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दे रही हो। भारी बारिश हो रही थी और इसी बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंचतत्व में विलीन होने के साथ ही दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमेशा यादों में रहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, पंचतत्व में हिंदू रीति रिवाज के साथ जैसे आज विलीन हुए हैं, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया की गई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान हेमंत सोरेन टूटते बिखरते नजर आए। उन्होंने इस बात की चर्चा पहले भी की थी कि आज मैं शून्य हो गया हूँ। एक पिता का साया एक पुत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसके ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके विकास के लिए, उसके बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आज वो साया उनसे छिन गया है और शायद इसी दुख को वो नहीं झेल पा रहे। राज्य के मुखिया के आंखों में आंसू है, दर्द है, पीड़ा है। अपने पिता को अंतिम विदाई देने के लिए जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उनकी आंखों में आंसू हैं और उनके पीछे जितने भी लोग आपको नजर आएंगे, जहां से भी ये सभी आए हैं, हर कोई इस वक्त गम में है। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को युगों युगों तक याद किया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीबरा गांव से, जो इनका पैतृक गांव है। वहीं पर आज उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के पंच तत्व में विलीन होने की प्रक्रिया की ये तस्वीरें हैं। और देखिए वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो दुख में हैं, गम में हैं और अपने गुरु जी को युगों युगों तक वो याद रखेंगे। दिशोम गुरु की जीवन यात्रा की अगर हम बात करें तो वो एक नाम नहीं बल्कि झारखंड की पहचान बन चुके थे। खासकर अति पिछड़ों आदिवासियों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वो आदिवासियों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की आवाज़ बनकर उभरे और कहते भी हैं कि आदिवासी अति पिछड़ों की आत्मा में दिशोम गुरु शिबू सोरेन बसते हैं और भगवान की तरह झारखंड में लोग उन्हें पूजते भी थे। और आज वो भगवान, आज वो पिता तुल्य गुरु इस दुनिया से अलविदा हो गया है, अलविदा कह दिया है। पंचतत्व में वो विलीन हो चुके हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके बेटे हेमंत सोरेन की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी दुख में हैं, आंख के आंसू रुकते नहीं बन रहे। और ये तस्वीरें हम आपको घाट पर की दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, हेमंत सोरेन टूटते बिखरते दुख में, दर्द में, गम में नजर आ रहे हैं। किस प्रकार उन्होंने खुद को ढांढस बंधाया है, संभाला है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक राज्य के मुखिया होने के साथ साथ
उन्होंने आज अपने पिता को खो दिया है। उनका साया उनके सर से छिन गया है और शायद यही दुख, यही दर्द, यही गम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चेहरे पर, हाव भाव पर आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने साफ शब्दों में इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया था कि मैं शून्य हो गया हूँ। पिता और पुत्र के किस्से आपने कई सुने होंगे, उनकी कहानियाँ कई सुनी होंगी, लेकिन हेमंत सोरेन के विकास के लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए उनके पिता का होना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। और इस पूरी राजनीतिक करियर में, राजनीतिक सफ़र में हेमंत सोरेन के पग-पग पर उनके पिता उनके साथ थे और जहां भी उन्हें किसी भी तरह की समस्या होती थी उसका समाधान वो अपने पिता से ढूंढते थे और उनके पिता उस समाधान को निकालते भी थे। साथ ही साथ उन्हें मजबूत करने के लिए ये कहते भी थे कि अब खुद अपनी समस्याओं का समाधान करो, मैं अमर होकर नहीं आया हूँ। इस तरह की कहानियाँ अनगिनत है, बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन आज जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, शून्य महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिता का साया उनके सर से हमेशा हमेशा के लिए छिन गया है। वो जहाँ भी होंगे वहाँ से उनका आशीर्वाद उन्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये तस्वीर आपको शायद अंदर से झकझोर दे और आप उनके दर्द, दुख और पीड़ा को समझ रहे होंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको रामगढ़ के नेमरा गांव से दिखा रहे हैं। देखिए, हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ है, इतनी भीड़ की तिल रखने तक की जगह ना हो। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, उनकी विख्याति, उनकी प्रख्याति, उनकी लोकप्रियता आप समझ पा रहे होंगे कि हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोग अपने गुरुजी का अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे और हमेशा यादों में रहेंगी शिबू सोरेन। उन्होंने जितने भी बलिदान दिए, जितने भी आंदोलन चलाए, जितने भी अभियान छिड़े, उन सबको अंजाम तक पहुंचाया। झारखंड वासियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो युगों युगों तक याद रहेगा। और आपको पीछे से आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, जब वो पंच तत्व में विलीन हो रहे थे तो शिबू सोरेन अमर रहे, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भी आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। और दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक में पिता का पंच तत्व में विलीन होना और दूसरी तस्वीर आप पुत्र के दर्द को समझ पा रहे होंगे, उनकी पीड़ा को समझ पा रहे होंगे कि कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें, उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं, उनके पास कहने के लिए कोई विचार नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव, उनके आंख के आंसू आपको ये बता देंगे कि कितनी पीड़ा, कितने दर्द और कितने गम में इस वक्त एक पिता का पुत्र है। भले ही झारखंड राज्य के वो मुखिया हों, उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, बड़ी जिम्मेदारियां हों, लेकिन आज अपने पिता के खोने का गम उनके चेहरे पर आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। और देखिए,